अरे भाई, एक खबर आई और देश के हर न्यूज चैनल पे हवा गर्म कर दी। हेडलाइन थी, मोदी जी के खिलाफ एससीओ मीटिंग में साजिश रची गई। अब सवाल ये है, क्या ये सच है? क्या किसी फॉरेन देश ने या किसी पॉलिटिकल ग्रुप ने मोदी जी को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया था, या फिर ये सब एक हवा है जिसे मीडिया ने तोड़ तोड़ के टीआरपी बनाई? चलो भाई, पूरी कहानी समझते हैं लॉजिकल और मजाकिया अंदाज में। माई सेल्फ मनोज पंडा एंड यू आर वॉचिंग टॉक बाय मनोज। यहाँ मिलता है न्यूज भी, देशभक्ति भी और एक चुटकी कॉमेडी भी। तो भाई लोग, सबसे पहले समझ लेते हैं ये एससीओ मीटिंग क्या है। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रूसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भी बहुत बड़े बड़े देश शामिल हैं। ये मीटिंग हर साल होती है और इस बार सबसे ज़्यादा नज़र थी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पर। क्यों? क्योंकि इंडिया का ग्लोबल इमेज पिछले कुछ सालों में टॉप पे गया है। भाई, वर्ल्ड में भारत को अब राइजिंग सुपर पावर बोला जा रहा है। अब जब मोदी जी वहां गए तो सिक्योरिटी एकदम हाई अलर्ट पे थी। एसपीजी, आईवी, रॉ सब टीम एक्टिव थी। लेकिन फिर मीडिया ने रिपोर्ट चला दी, पीएम के खिलाफ असैसिनेशन प्लॉट डिटेक्ट हुआ है। एक फॉरेन इंटेलिजेंस सोर्स ने ये वार्निंग दी कि एससीओ के दौरान कोई अटेम्प्ट हो सकता है। किसी ने बोला ड्रोन अटैक, किसी ने बोला साइबर ट्रैप और किसी ने बोला फूड बेस्ड पॉइजनिंग। अरे भाई, मोदी जी खाना भी खाते हैं तो सैटेलाइट उन पे जूम करता है। उनके प्लेट पे दाल भी नेशनल सिक्योरिटी के अंडर होती है। तो ये सब सुन के लोगों ने भी बोला, भाई ये तो नेटफ्लिक्स का एपिसोड लगता है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में भारत की पीएम। परफेक्ट थ्रिलर प्लॉट। अब भाई, मोदी जी के सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बता दूं। एसपीजी उनके आसपास रहती है 24/7। एक बुलेट प्रूफ सर्किल, एक इलेक्ट्रॉनिक शील्ड और लाइफ सर्वाइवलेंस सिस्टम उनके साथ होता है। अगर कोई मच्छर भी मोदी जी के आसपास उड़ता है तो उसका भी बैकग्राउंड चेक होता है। मोदी जी के फोन में एक मिस्ड कॉल भी बिना क्लियरेंस के नहीं आता। तो अगर कोई थ्रेट अलर्ट आया, इसका मतलब ये नहीं कि अटैक हुआ, इसका मतलब ये है कि सिस्टम जागता है। और सिस्टम तभी जागता है जब लीडर स्ट्रांग हो। अब भाई, जैसे ही ये खबर आई, हमारी देश की कुछ ओपोजिशन वाले बोले, अरे ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, इलेक्शन आ रहा है। अरे भाई, जिनके नाम से रैली में खुद क्राउड आ जाता है उनको स्टंट की क्या जरूरत? जिनका एक स्पीच में मार्केट ऊपर चला जाता है वो पब्लिसिटी क्यों करेगा? इन लोगों को तो लगता है मोदी जी के टूथपेस्ट में भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। एससीओ मीटिंग में चाइना और पाकिस्तान दोनों थे और ये दोनों देश भारत के दोस्तों के लिस्ट में आखिरी स्टेज में आते हैं। तो अगर कोई थ्रेट आया तो उसमें उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्हें भारत का राइट डाइजेस्ट नहीं होता। आज भारत के पीएम को पूरी दुनिया सुन रही है। मोदी जी जाते हैं तो वहाँ भारत की इज्जत बढ़ती है, चाहे G20 हो या एससीओ। हर जगह एक ही चेहरा छा गया है, नरेंद्र मोदी। और ये बात दुश्मनों को चुभती है, क्योंकि मोदी जी वो नेता हैं जिनके रहते भारत किसी से डरता नहीं। उन्होंने ही दुनिया को दिखाया है, इंडिया नाउ डिसाइड्स इट्स ऑन डेस्टिनी। फिर क्या भाई, टीवी वालों ने तो मसाला डाल दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मोदी जी पे अटैक प्लान, स्पेशल अलर्ट, फॉरेन थ्रेट टू पीएम और बैकग्राउंड में रेड सायरन, धुआं और फॉन्ट साइज इतना बड़ा जैसे मोदी जी ने एलियन पकड़ लिया हो। पब्लिक ने बोला मोदी जी खतरे में। ट्विटर पे हैशटैग चालू हो गया, सेफ मोदी, और न्यूज चैनल वाले टीआरपी लेके डांस कर रहे थे। अरे भाई, सच तो यह है, कोई थ्रेट कंफर्म नहीं हुआ, बस प्रिकॉशन था। लेकिन मीडिया ने उसको टीआरपी का तंदूर बना दिया। अब असली सच समझ लो। गवर्नमेंट सोर्सेस ने कहा कोई कंफर्म असैसिनेशन प्लॉट नहीं मिला, बस एक जनरल अलर्ट था। और भाई, अलर्ट होना गलत नहीं है, अलर्ट होना ही सिक्योरिटी का पहला साइन है। देश तभी सुरक्षित होता है जब सिस्टम सोते नहीं। आज भारत वो देश है जहां हर पॉसिबल खतरे पे पहले से नजर होता है। यही तो डिफरेंस है। लीडरशिप एक्टिव है, सिस्टम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव है। और भाई, प्रोएक्टिव सिस्टम तभी होता है जब ऊपर काम करने वाला नेता प्रोएक्टिव हो। देखो भाई, पीएम पे अटैक की बात मजाक नहीं होती। मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो भारत के 140 करोड़ लोगों का विश्वास है। वो आम आदमी से पीएम बने पर देश को दुनिया के मैप पे सुपरस्टार बना दिया। आज हर फॉरेन लीडर मोदी जी के साथ फोटो लेना चाहता है, क्योंकि भारत अब दुनिया का एजेंडा सेट करता है और इसी वजह से दुश्मन परेशान है। लेकिन भाई,
मोदी जी पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके पीछे पूरा भारत खड़ा है। ये देश मोदी जी का नहीं, मोदी जी देश के हैं। तो भाई लोग, अब आप बताओ, ये एससीओ मीटिंग वाली साजिश आपको क्या लगता है? एक रियल थ्रेट या सिर्फ पॉलिटिकल हवा? कमेंट करके बताओ भाई लोग। और अगर आपको लगता है भारत के हाथ सही नेता के हाथ में है, तो एक लाइक तो बनता है भाई। और भाई लोग, चैनल टॉक बाय मनोज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है न्यूज भी और देशभक्ति का तड़का भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।